हेलो स्टूडेंट्स, सो कॉमेड के 2026 का रजिस्ट्रेशन विंडो खुल चुका है। जो भी स्टूडेंट जिसको कॉमेड के का एग्जाम देना है जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना जल्दी से, ठीक है। डेट्स भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि 3 फरवरी से लेके 9 मार्च तक आई गेस आपको कॉमेड के का रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो एक महीने से भी ज्यादा टाइम आपके पास मिल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन वीडियो ये जो मैं कर रहा हूं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सब आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सब कुछ ध्यान से समझ के फिर रजिस्ट्रेशन करना। कोई भी डाउट होगा तो फिर आप स्क्रीन पे जो नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। लेकिन कोई भी गलती रजिस्ट्रेशन में नहीं करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूं कि कैसे आपको कॉमेड के का रजिस्ट्रेशन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना सबसे पहले। अब ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, आप वहां पे क्लिक करते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना। बेटर होगा कि अगर आप लैपटॉप पे करते हो, कंप्यूटर पे करते हो, मॉनिटर पे तो बढ़िया होगा, नहीं तो फोन पे भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले ये पेज आपको दिख रहा होगा जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे। सबसे राइट मोस्ट साइड कॉर्नर में आपको रजिस्टर और लॉगिन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो पहले से, ठीक, और लॉगिन मतलब फिर से अपना प्रोफाइल देखना चाहते हो, अब ये प्रोफाइल देखने की जरूरत तो आपको हर बार पड़ेगी। रिजल्ट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ के लिए आपको इसी प्रोफाइल पे विजिट करना होगा, आपका अपना प्रोफाइल खोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यूजर आईडी आपको मिलेगा, ठीक है, और पासवर्ड आप खुद ही सेट करोगे। तो ये दोनों आपको कहीं नोट कर लेना है, किसी पेपर में या फिर कहीं फोन में भी नोट कर लेना है, फोटो ले लेना है, याद रखना है, ठीक है। देन आफ्टर आपको लॉगिन करना है। लेकिन आप वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप रजिस्ट्रेशन तो अभी तक किए नहीं होगे। तो अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो फिर आपको, इफ यू डू नॉट हैव यूजर आईडी और पासवर्ड देन प्लीज क्लिक हियर टू रजिस्टर। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते रजिस्ट्रेशन। और जो लोग कर चुके हैं वो फिर लॉगिन करना, ओके, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके। देखो यहां पे कुछ चीजें आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना, कहीं और से नहीं करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का देख लेना। रिकमेंडेड ब्राउजर टू फिल द फॉर्म, यहां पे इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन आपको ये सब समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ओके। अच्छा, देन आफ्टर यहां पे देखते हैं, जो भी स्टार लगा हुआ मैंडेटरी है फिल करना, ओके, उसको नहीं स्किप करना। लास्ट में आपको सबमिट करना है। यूजर आईडी, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर आपको सब पे, ईमेल नंबर ईमेल आईडी पे चला जाएगा और पासवर्ड भी आपको सब आपको मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, ठीक है, ओके। लास्ट में आफ्टर रिसीविंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्लीज लॉग इन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट। फिर आपको लॉग इन करना है, तो सबमिट करना है। मैं सब आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कैसे आपको प्रोसीजर होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबसे पहले नेम, यहां पे सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा अपना। अब ये जो नेम है ना, ये आपको आधार कार्ड के डिटेल्स से, और यहां पे लिखा हुआ है, ओके, एज पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दैट विल अपलोड वैलिड आईडी प्रूफ्स आर वोटर आईडी। आधार कार्ड के नेम से मैच करना चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड के नेम के साथ साथ ना मैं आपको समझा दूं, क्लास 10 का जो आपका एडमिट कार्ड है, क्लास 10 का जो मार्कशीट है, वहां से भी मैच करना चाहिए, नहीं तो फिर एडमिशन के टाइम में कई बार प्रॉब्लम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है अगर गलत है क्लास 10 के एडमिट कार्ड से तो उसको फिर आप अपडेट करा लेना। लेकिन आधार कार्ड का जो नेम है ना, वही सेम टू सेम यहाँ पे मैच करना चाहिए। जैसे मेरा नाम आधार कार्ड में आदित्य कुमार तिवारी है, तो एज इट इज मैं जो आधार कार्ड में उसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। बिल्कुल ये नहीं कि यहाँ पे आदित्य लिख दिया, आप कुछ भी लिखते रहो, ये कैपिटल लेटर में ही जाएगा, ठीक है। ये इनपुट अपना कैपिटल लेटर में लेगा, तो मैं यहां पे अपना नाम लिख दिया जो कि मेरा आधार कार्ड में है, ठीक है। इसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है, ओके। तो नीचे जाते हैं, यहां पे मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा, मोबाइल नंबर डाल देना। कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा यहां पे पुट कर देना। ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस। देन आफ्टर जनरेट ओटीपी करना होगा आपको। ओटीपी आपके फोन पे जाएगा और ईमेल आईडी पे जाएगा, उसको यहां पे पुट करोगे। नीचे और जाऊं यहां पे तो आई एग्री पे फिर क्लिक करके कैप्चा एंटर करके फिर आप रीवेरीफाई अगर करना चाहते हो तो रीवेरीफाई यहां पे कर दो, फिर इस पे क्लिक करना। एक बार मैं फिल कर लेता हूं, आप भी कर लो, ओके। तो देखो यहाँ पे मोबाइल में भी ओटीपी जाएगा और आपको ईमेल आईडी पे भी जाएगा, दोनों यहाँ पे पुट करके फिर आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको नहीं गया होगा, इनके सर्वर प्रॉब्लम होगा, थोड़ा वेट करना, नहीं गया होगा तो फिर आप रीसेंट पे क्लिक करना, ओके। तो यहाँ पे पुट कर लो जल्दी से। देन आफ्टर आई एग्री पे क्लिक करके अगर आप प्रीव्यू एक बार फिर से देखना चाहते हो तो प्रीव्यू पे क्लिक करना, नहीं तो आप रीवेरीफाई पे क्लिक करना, ओके। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एक बार देख लो। रीवेरीफाई करने का मतलब वो सब कुछ आप चेक कर लो और सभी चीजें अगर करेक्ट है तो सभी पे आप टिक कर दो, ओके। देन आफ्टर आपको सबमिट करवाएगा, क्योंकि एक बार सभी चीजें वेरीफाई करवाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ओके। तो एक बार आपसे चेक करवाएगा, देन आफ्टर आप फर्दर प्रोसीड करो, ओके। तो आप यहां पे देखो जो भी आपने पुट किया यहां पे आपको दिखेगा।
देन आफ्टर आप यहां से आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, आपको यहां से जस्ट लॉग आउट कर लेना। अब बच्चे पूछेंगे सर यहां से लॉग आउट क्यों करूं, क्योंकि देखो यहां पे क्लियरली मेंशन किया कि आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब आप अपने ईमेल आईडी पे जाओ जो आपने अभी प्रोवाइड किया, और आप अपने फोन नंबर पे भी चेक करो। ओके, वहां आपको यूजर आईडी चला गया होगा, यूजर आईडी शेयर्ड ऑन योर ईमेल एंड पासवर्ड शेयर्ड ऑन योर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यूजर आईडी आपके ईमेल पे गया होगा और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा। वहां से आप फिर लॉग इन करो, जो मैंने बताया ना। तो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, आप जस्ट यहां से लॉग आउट कर दो, ठीक। लॉग आउट करने के बाद अब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड ये आपके ईमेल और फोन पे चेक कर लेना, जो आपने प्रोवाइड किया वहां चला गया होगा, और फिर आप कैप्चा एंटर करके यहां से लॉग इन कर लेना। आगे का प्रोसेस फिर अपन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कर लो। तो यहां पे देखो जो भी इंस्ट्रक्शन है ना, आपको सबसे टॉप मोस्ट साइड में रेड कलर में दिख जाएगा। ओके, जैसे आप पेज को स्क्रॉल करोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहां पे पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन आपका इनकम्प्लीट है। आप गो टू एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करो, टॉप राइट साइड में यहां पे दिख रहा है ना आपको गो टू एप्लीकेशन। लॉग आउट करना चाहते हो तो लॉग आउट करो, लेकिन लॉग आउट क्यों करोगे, आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करो, ठीक है। देन आफ्टर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अब फिल करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको लॉग आउट करना है। देन आफ्टर आप अपना फोन जो ईमेल आईडी और जो नंबर प्रोवाइड किया, नंबर पे आपको पासवर्ड जा रहा है और ईमेल आईडी पे आपको यूजर आईडी जा रहा है, ठीक है। दोनों को चेक करना है, फिर लॉग इन करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए देगा, ठीक है। तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया, क्लोज कर दो इसको। इधर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पर अप्लाइंग फॉर पे यहां पे जाते हैं नीचे। ओके, हैव यू बीन अलॉटेड अ कॉमेड के सीट इन प्रीवियस ईयर, सेलेक्ट अप्लाइंग फॉर। ओके, किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कॉमेड के यूजीईटी, कॉमेड के गॉज ई ओनली, कॉमेड के यूजीईटी एंड यूनिगॉज, दोनों के लिए करना चाहते हो तो ठीक है। तो देखो ऑब्वियस बात है, जो बीटेक वाले स्टूडेंट है ना, जो बीटेक प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, वो कॉमेड के यूजीईटी सेलेक्ट करना, ठीक है। ओके, और दोनों आप देना चाहते हो तो दोनों पे सिलेक्ट करना। क्या प्रीवियस ईयर भी आपको कॉमेड के थ्रू कोई सीट अलॉट हुआ था क्या, मतलब कॉमेड के एग्जाम दिए थे, कोई सीट आपको अलॉट हुआ था, मतलब काउंसलिंग रिजल्ट वगैरह सब चीज आया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं। अगर सिर्फ आपने एग्जाम दिया था, ठीक है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ऑब्वियस बात आपको सीट कोई अलॉट नहीं होगा। फिर आप नो पे क्लिक करना, कोई अलॉट हुआ था तो यस पे क्लिक करना, ठीक है। तो रीजन फॉर नॉट कंटिन्यूइंग, ये सभी फॉर्मेलिटी है, जस्ट इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। रीजन आप यहां पे लिख सकते हो कि क्यों आप नहीं दिए, तो लिख देना नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो कुछ भी आप यहां पे लिख सकते हो, जस्ट फॉर्मेलिटी है, ठीक। स्पेलिंग पे नहीं जाना, मैंने कुछ भी यहां पे लिख दिया। ईयर ऑफ अलॉटमेंट, तो ऑब्वियस बात है लास्ट ईयर आप अगर दिए हो तो 2025 यहां पे लिख देना, ठीक है। ओके, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ये सभी कुछ कुछ चीजें दिया हुआ है, आप यहां पे पढ़ सकते हो। ओके, देन आफ्टर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया। अब पर्सनल डिटेल्स, तो कैंडिडेट नेम एज पर SSLC 10th मार्क्स कार्ड, इस पे जो आपने पुट किया वो आधार कार्ड वाला पुट किया एज पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो आपने दिया, लेकिन यहां पे जो नाम लिखना है वो 10th वाला लिखना है। और ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आपको सेम रखना है, तो यहां पे भी आपको मैंने आदित्य कुमार तिवारी पुट कर दिया, जो मैंने यहां पे आधार कार्ड में रखा था, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर आधार कार्ड आप अपडेट करा लेना, दोनों सेम रहेगा नाम, तो एडमिशन के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सभी चीजें पहले से आपने फिल कर दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो दोबारा आपको नहीं करना। आपको डेट ऑफ बर्थ यहां पे चूज कर लेना, यहां पे डेट ऑफ बर्थ कर देना, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, यूनिक आईडी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, क्या देना चाहते हो, आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासवर्ड, अदर गवर्नमेंट। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या, वोटर आईडी दिया हुआ है, पासपोर्ट दिया हुआ है, पैन कार्ड दिया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है, अदर गवर्नमेंट इशू आईडी प्रूफ, आधार कार्ड नहीं दिया तो इस पे क्लिक करना, अदर गवर्नमेंट वाला, ठीक है। अच्छा, अदर यूनिक आईडी प्रूफ नेम, यहां पे नेम लिखना, आधार कार्ड दे रहे हो आधार कार्ड देना, और यूनिक आईडी प्रूफ नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहां पे पुट कर देना, ठीक है। जेंडर पुट करना, नेशनलिटी पुट करना, पर्सनल विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं हो तो यहां पे हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं हो तो नो पे क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद आपको पेरेंट्स इंफॉर्मेशन लगेगा, तो फादर्स नेम, मदर्स फुल नेम, ये सभी आधार कार्ड से होगा तो ज्यादा बेटर होगा आपका। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, और देखो पेरेंट्स का भी यूनिक आईडी प्रूफ मांग रहा है, ठीक है। और इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, फिर से अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हो तो अदर गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ, ओके। और यहां पे क्या देना चाहते हो, आधार कार्ड लिख देना, ये लिखना पड़ेगा आपको टाइप करके, ठीक है। और यहां पे पेरेंट्स का एनुअल इनकम, तो यहां पे भी सही से पुट करना, क्योंकि स्कॉलरशिप में कई बार अगर आप कर्नाटक के स्टूडेंट हो तो स्कॉलरशिप में यहां से फायदा होता है। एड्रेस सब कुछ आप फिल कर देना यहां पे। नेम ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो भी आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा वो यहां पे पुट करना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी, पिन कोड। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। देन आफ्टर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जल्दी से फिल करिए, मैं भी फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, ठीक है।
फिर आपको जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करोगे बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है। तो अगर आप कर्नाटका से हो तो फिर आप कर्नाटका पे क्लिक करना, नहीं हो तो फिर आप नॉन कर्नाटका, मैंने किसी भी स्टेट से हो ना, दूसरे स्टेट से, तो स्टेट का नाम यहां पे नहीं पूछेगा, वो आपसे पहले ही एड्रेस में पूछ लिया, नॉन कर्नाटका पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो कैटेगरी देखो सिर्फ और सिर्फ जनरल आएगा, ठीक। अब मैं एक बार कर्नाटका चूज करके आपको दिखाता हूं। जैसे आप कर्नाटका चूज करोगे इतनी सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आपसे बर्थ और डोमिसाइल पूछेगा, ठीक है, कि आपके पास सिर्फ डोमिसाइल है यहाँ का या फिर आप यहाँ का बर्थ हुए हो, ठीक है, आप यहीं पे आपका जन्म हुआ है कर्नाटका में। तो अगर आप बाई बर्थ हो तो बाई बर्थ पे क्लिक करना, या फिर बर्थ कहीं पे भी हो लेकिन किसी कारण से आपने यहाँ का डोमिसाइल मतलब बनवा लिया है, पेरेंट्स आपके यहाँ पे, डोमिसाइल की बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर डू यू बिलोंग टू कल्याण कर्नाटका रीजन, तो उस पे अगर करते हो तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर दें। ये सिर्फ कर्नाटका स्टूडेंट के लिए है। कैटेगरी में फिर आपके सामने कैटेगरी आएगा, जनरल हो तो जनरल पे क्लिक करना, ओबीसी एसटी एसटी 4 कैटेगरी चलता है कर्नाटका में, बस 4 ही चलता है, ठीक है। तो 4 कैटेगरी में से जो होगे पुट कर लेना। अगर नॉन कर्नाटका करोगे तो कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा, कैटेगरी में सिर्फ जनरल आएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे फर्दर प्रोसीड कर लेना। ध्यान रहे कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां से आपसे नहीं पूछ रहा है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, ठीक है, तभी आप चूज करना, नहीं तो फिर आपको नॉन कर्नाटका चूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया उस पर क्लिक करना। क्वालिफाइंग एग्जाम कंप्लीटेड, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे लोग सेकंड पीयूसी का भी एग्जाम देके आप कॉमेड के दे सकते हो, ठीक है, और सेकेंड ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है उसी को, लेकिन 12th स्टैंडर्ड देके अगर आप दे रहे हो तो 12th स्टैंडर्ड मैक्सिमम स्टूडेंट तो यही चूज कर रहे होंगे कि वो 12th देके कॉमेड के दे रहे हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम कंप्लीटेड और परस्यूइंग, ये इंपॉर्टेंट, अगर आप कंप्लीटेड पे क्लिक करोगे तो 12th का डिटेल्स भी मांगेगा। और अगर आपका परस्यूइंग पे, मैंने आप इस साल 12th देने वाले हो 2026 में, तो अभी तक आपके पास तो रिजल्ट नहीं आया होगा, एडमिट कार्ड भी हो सकता है कहीं नहीं आया होगा, डिफरेंट स्टेट बोर्ड के अभी चलेंगे, ठीक है। तो परस्यूइंग पे क्लिक करना। अब जैसे आप परस्यूइंग पे क्लिक करोगे बोर्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम आपसे पूछेगा, ये तो आप लिख देना, अगर बिहार बोर्ड से, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग है, सीबीएसई है तो सीबीएसई यहां पे आएगा, आप सर्च भी कर सकते हो, नेम वाइज यहां पे दिया हुआ है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो आपको ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडी, अपने स्कूल या कॉलेज जहां से भी आपने 12th किया हुआ है ना उसका नाम लिखना, 10th वाला नहीं लिखना, 12th वाला लिखना, ठीक है। स्टेट इन विच इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, ऑब्वियस बात तो समझ गए होगे कहां पे आपका इंस्टीट्यूट है जहां से आपने 12th किया हुआ है, उस स्टेट का नाम लिखना है, सेलेक्ट करना है, सॉरी, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बिहार से किया हो तो बिहार पुट कर देना यहां पे। सिटी इन विच योर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड लास्ट स्टडी, ठीक है। सिटी फिर आपको चूज करना है, इंटर करना है, चूज नहीं करना है। तो मान लो बिहार में कोई जिस भी स्टेट से, पटना से अगर कोई है तो पटना आप पुट कर दिए, ठीक है। अच्छा, फिर आपको 10th स्टैंडर्ड के बारे में पूछेगा, तो 10th स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली बात है आप दे ही चुके होगे, तो इसमें तो परस्यूइंग और अपीयर पूछेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी है 10th का, वो यहाँ पे लिख देना है। अदर एंट्रेंस एग्जाम यू आर अपियरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IIT JEE, कर्नाटका CET, नाटा, अदर स्टेट CET, अदर्स नन, क्या दे रहे हो, ठीक है। तो IIT JEE अगर दियो तो IIT JEE पे क्लिक कर देना, ठीक है। अपलोड इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स, अब यहां से आपसे अपलोड करवाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएगा, देखो, अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ एप्लीकेंट्स फोटो, स्टूडेंट का फोटो आपको यहां पे अपलोड करना है, पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ एप्लीकेंट सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर। देन आफ्टर आधार कार्ड जो आपने पुट किया ना, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आपने दिया, आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया तो पैन कार्ड, वो आपको पुट करना है। 10th का मार्क्स कार्ड, 10th का स्कोर कार्ड यहां पे वो भी अपलोड करना है। अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ एनी अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोई अदर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, ऑब्वियसली बात है, आप 10th का अगर एडमिट कार्ड यहाँ पे मार्कशीट दे रहे हो तो एडमिट कार्ड भी आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक। फिर पेरेंट्स का भी 2 डॉक्यूमेंट आपसे पूछेगा, उनका एप्लीकेंट पेरेंट्स सिग्नेचर, ठीक है। तो पेरेंट का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, और पेरेंट का गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो भी आपने दिया, आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड, तो ये 2 चीजें आपको पेरेंट्स का भी अपलोड करना है, उनका सिग्नेचर और उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आप दिए हो वो, ठीक है। और अदर स्कैन कॉपी ऑफ एनी अदर में आप क्लास 10th का चाहो तो एडमिट कार्ड दे सकते हो, क्योंकि मार्कशीट तो आप यहाँ पे दे रहे हो तो एडमिट कार्ड आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो जेई का भी एडमिट कार्ड, कुछ भी आप दे सकते हो यहाँ पे, कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक। तो ये सभी अपलोड करके फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी ध्यान में रखना जो आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में, ठीक है।
अच्छा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहां पे जैसे ही आप क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करोगे ना, फिर आपको बोलेगा जेपीजी फॉर्मेट में करना है, मतलब जो फोटो वहीं करना है, पीडीएफ के फॉर्मेट में यहां पे नहीं करना है, वो मैंने आपको गलत बोल दिया। ओके, यहां पे आप देखो जेपीजी फॉर्मेट में आप करोगे तभी होगा, पीडीएफ अपलोड करोगे तो नहीं अपलोड हो पाएगा, ठीक है। और 160 केबी से कम होना चाहिए, तो अगर आपका फोटो का साइज 160 केबी से ज्यादा है तो नहीं होगा। फिर आप इमेज साइज रिड्यूसर गूगल पे जस्ट टाइप करोगे तो आ जाएगा, वहां पे 160 केबी से कम का साइज रखोगे तभी आप यहां पे अपलोड कर सकोगे, ठीक है। और फिर से बोल रहा हूं जेपीजी फॉर्मेट, मतलब जो पिक्चर लियो ना, फोटो लिए हो, वो जेपीजी फॉर्मेट कन्वर्टर आएगा। अगर मान जो पीएनजी में है, किसी भी फॉर्मेट में आपका पिक्चर है, तो उस फॉर्मेट से जेपीजी फॉर्मेट कन्वर्टर आएगा गूगल पे, कन्वर्ट करके फिर अपलोड करना। अगर फोटो अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हो, लेकिन सही से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ठीक है। अच्छा, तो सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिया। अब ध्यान से एक बात सुनना, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो सब चीज तो चलो हो जा रहा होगा सही से, ठीक है। फोटो, आधार कार्ड, 10th का जो आपको एडमिट कार्ड है और जो भी आपको 10th का मार्कशीट हो, सब अपलोड हो जा रहा है। सिग्नेचर में बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो सिग्नेचर अपलोड करते टाइम जब आप अपलोड कर रहे हो लिख रहा होगा इम्प्रॉपर सिग्नेचर। क्यों लिख रहा होगा कि आपने मान जो एक पेज में सिग्नेचर लिया, इतने प्लेस में मान जो आपने सिग्नेचर किया, इतने दूर में, ठीक है, इतने स्पेस में, और पूरा पेज का आप फोटो डाल रहे हो तो इम्प्रॉपर सिग्नेचर लिखेगा। आप सिर्फ उतने से पोर्शन को क्रॉप करके, जैसे आपने मान जो यहां पे सिग्नेचर किया अपना, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। ओके, आपने मान जो यहां पे सिग्नेचर किया जैसे मैंने, ठीक है, तो सिर्फ इतना ही क्रॉप करके फोटो में फिर आपको अपलोड करना है। अगर पूरे पेज का आप अपलोड करोगे तो फिर आपको इम्प्रॉपर सिग्नेचर लिखेगा, ठीक है। फर्दर मैं आगे बढ़ूं, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर आपको यहां पे पेमेंट करना है सबसे लास्ट में 1950 पेमेंट है आपको 1950 रुपया, वहां पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हैव यू बीन अलॉटेड अ कमेंट के, ये तो सब आप कर ही चुके हो। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस पूछेगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम सबसे पहले होगा कहां पे, बिहार में भी कुछ सेंटर्स है, कर्नाटका में भी सेंटर है, महाराष्ट्र में भी सेंटर है, तो बहुत सारे स्टेट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में सेंटर है, ठीक है। तो आप उस अकॉर्डिंग आप सेंटर चूज कर सकते हो। इसका जो एग्जाम है ना ऑल ओवर इंडिया होता है, ठीक। तो इसलिए कॉमेड के में बाहर के स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि देखो अगर कोई मान जो उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है तो उत्तर प्रदेश में इतने जगह पे इसका सेंटर है, तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर आपने चूज कर लिया। दूसरा, अगर आप कुछ चूज करना चाहते हो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हो तो अपने अकॉर्डिंग और कोई सेंटर आसपास का चूज कर लो, जो भी, ठीक है। तो यहां पे मैंने बिहार 3 प्रेफरेंस देगा, आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देख लेना कौन से स्टेट से हो, उसके आसपास का सेंटर आप यहां पे चूज कर लेना। एप्लीकेशन फी डिटेल्स, फिर लास्ट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैसे भी जैसे करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको ये सब पे क्लिक करके, ओके, सारे ऑप्शंस पे क्लिक करके कैप्चा पुट करके फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ओके। तो इसमें सबमिट करने से पहले एक बार बोलेगा कि आप प्रीव्यू करके देख लो, तो प्रीव्यू पे आप जस्ट क्लिक कर लेना, क्योंकि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते एक बार आपने सबमिट कर दिया तो, ठीक। फिर आप यहां पे नीचे देखोगे तो फिर आपको सभी चीजें आप एक बार चेक कर लेना सही से कि सभी चीजें प्रॉपर है या नहीं, उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर। तो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म कॉमेड के का फिल करके दे दिया। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका फाइनल सबमिशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में पेमेंट जरूर करना, पेमेंट ये नहीं कि करना भूल जाना। लास्ट डेट 16 मार्च तक है, 16 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी सही होगा, ठीक है। तो अच्छे से सारे स्टेप्स को फॉलो करना। कॉमेड के रिगार्डिंग ये चैनल हेल्पफुल है, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। कोई भी अपडेट होगा कॉमेड के रिगार्डिंग तो आपसे मिस नहीं होगा इस चैनल पर, अगर आप बने रहोगे तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।